रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलास की ही छाप लगी हुई है। क्या वाकई में अब रूस की तरफ से 5 लाख सैनिक सीधे यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अब रूस बेलारूस दोनों यूक्रेन की राजधानी कीव पर डबल अटैक करेंगे? यूक्रेन के जनरल अब क्यों कहने लगे हैं कि या तो हम मरेंगे या फिर मारेंगे? बेलारूस अचानक यूक्रेन पर भड़कते हुए ये क्यों कहने लगा है कि रूस की इस्कंदर मिसाइल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? यूक्रेन और नेटो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगर पुतिन की 5 लाख फौज ने हमला किया तो पुतिन को 5 लाख ताबूत का तोहफा हम जरूर भेजेंगे? पिछले 11 महीनों से यूक्रेन रूसी हमलों को झेलते झेलते खंडर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यूक्रेन की रूह कपा देने के लिए काफी हैं। यूक्रेन पर रूस की 5 लाख फौज जबरदस्त टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों के साथ नए सिरे से हमला करने जा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि रूस करीब 5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल सितंबर 2022 में 3 लाख सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती का ऐलान किया था। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि यह आंकड़ा 3 लाख से भी काफी ज्यादा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने यहां तक दावा किया कि रूस 24 फरवरी या उसके आसपास यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 23 फरवरी 2023 को भी यूक्रेन पर हमला करने की दोबारा शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हर साल 23 फरवरी को रूस अपना सैन्य दिवस मनाता है। इस दिन भी रूस के 5 लाख सैनिक हमला कर सकते हैं। वहीं अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग में बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को निर्देश दिए हैं कि बसंत से पहले डॉनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। फिलहाल डॉनबास में रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में जंग और भी ज्यादा खूनी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त 9 धमाके किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है।
यूक्रेन के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस की तोप और रॉकेट आर्मी ने हमले किए हैं, जबकि माइकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोस और लुहांस्क ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों और रूसी टैंकों और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कमांडर्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से क्रामाटोर्स्क शहर पर हमला किया है। इसके अलावा बखमुत में 3 हमलों में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस वक्त बखमुत में यूक्रेन की फौज 30:200 यानी यूक्रेन के 30 सैनिक रूस के 200 सैनिकों से खूंखार जंग कर रहे हैं। क्रामाटोर्स्क शहर के पास रूस ने 13 बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खेरसन ओब्लास्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने खेरसन ओब्लास्ट पर 34 बार तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, ड्रोन और टैंकों से हमले किए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने यहां तक कह दिया कि आने वाले 2 दिन से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए साक्षात नर्क साबित होंगे। Готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. इधर यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। रूस के साथ बेलारूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में तैनात रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2023 को बेलारूस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक की हालत खराब हो गई थी। बेलारूस में रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी पहले ही पहुंच चुके हैं। रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव बेलारूस से यूक्रेन पर S-400 मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर जैसे घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में तैनात रूसी फौज के सैनिकों और कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए। डिफेंस एक्सपर्ट इसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। Это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. एक तरफ यूक्रेन पर रूस के घातक हमले यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर डबल अटैक होने जा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों के होने वाले हमले से पहले क्या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन को बचा पाएंगे? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ चुके हैं। खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाने लगे हैं।